हेलो क्लास 12। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक डेरिवेशन किया था f इज इक्वल टू r/2। ये एक रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। आज हम सेकंड डेरिवेशन करेंगे। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी IMP डेरिवेशन है। क्वेश्चन है ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर, ये ऑप्शन है। कॉनकेव मिरर भी लिख सकता है और नहीं भी लिख सकता। इट मीन्स इसको हम कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं और कॉन्वेक्स के लिए। वैसे ज़्यादातर चांसेस कॉनकेव मिरर के आने के होते हैं। कॉनकेव मिरर वाला ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कॉनकेव मिरर लिख के दे। वो सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख देगा ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर आ स्फेरिकल मिरर। क्या लिख देगा? फॉर आ स्फेरिकल मिरर। अब वो मिरर कोई सा भी हो, या आपकी मर्जी है। कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। या फिर इसको ऐसे पूछ लेते हैं ड्राइव द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, f इज़ द फोकल लेंथ, u इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसका इंट्रो मैं आपको बिफोर लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम। ध्यान से समझिएगा। मेरे पास में एक कॉनकेव मिरर है, पॉलिश्ड है, उसका नेम है XY, जो एक प्रिंसिपल एक्सेस पर प्लेस्ड है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो P यानी कि पोल कहलाता है। इसी प्रिंसिपल एक्सेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है AB। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट AB। इस AB से एक इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है। आफ्टर अ स्ट्राइकिंग सरफेस, इस पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। रिफ्लेक्ट होकर किससे पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से। एक अनदर रे ट्रैवल करती है, वो बिना किसी डेविएशन के, मतलब वो कहीं मुड़ती नहीं है, बिना किसी डेविएशन के वो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, मिरर से टकराती है। आफ्टर अ रिफ्लेक्टेड सरफेस उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। देखिए, इसी पाथ से आई और यहीं से टकराकर वापस लौट गई। इन दोनों रेज ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहाँ हमें इस AB की एक इमेज मिली B'(A'). कैसी इमेज मिली? B'(A'), जो कि एक इन्वर्टेड इमेज होती है। ये मैंने आपको इमेज बनाने के लिए फॉर्मेशन में भी ये डायग्राम समझाया था। ये मिरर फॉर्मूला का डायग्राम है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। आपको ये समझ में आना ही चाहिए। क्लियर? AB एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे एक इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है। अनदर रे बिना डेविएशन के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ हमें इस AB का इमेज मिलता है B'(A'). क्लियर है? ओके। अब जो इतनी सारी मैंने जो थ्योरी लिखी है, ये पूरी थ्योरी मैंने मन से इस डायग्राम, पहले आपने डायग्राम बना लिया। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया है तो आप ये पूरी थ्योरी अपने मन से लिख सकते हैं। इसको रटने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादातर बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं तो आगे का डेरिवेशन नहीं कर पाते। ये हमें पूरा मन से देना है। कैसे देना है? देखिए, लेट XY बी अ कॉन्केव मिरर। आप लोग जानते हैं P is the pole, F is the principal focus, C is the central of curvature, AB एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। AB से एक रे चली जिसका नेम है AM, और AM ट्रैवल करती है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस है। यही बात बोली थी मैंने आपसे, यही लिखा हो। और AM जो है वो PB से पैरेलल, देखिए दोनों पैरेलल हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एक अनदर रे चलती है जो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, ये लिखा हुआ है। अनदर पासेस थ्रू द सी एंड आफ्टर रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ। यही बोला था ना मैंने, बैक होने के बाद। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं, ये देखिए लिखा है दिस पॉइंट इमेज फॉर्म आ ऑब्जेक्ट सो B'(A'). पूरा थ्योरिकल पोर्शन मन से लिखना है। क्लियर है?
इसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन सिखाया था। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में पूरी थ्योरी लिखी, थ्योरी आपको मन से लिखना है, थ्योरी लिखी, इसके बाद आप साइन कन्वेंशन बताएंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, यानी कि बी पी दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी, इससे लेकर पोल तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बी पी, ये लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? बी पी या पी बी, जो भी बोल सकते हैं आप। क्या होता है हमेशा ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस? यू। क्या होता है? यू। और ये मिरर से कौन सी साइड पर है? लेफ्ट। इधर होता तो क्या होता? राइट। मिरर से इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी कि इमेज कैसी होगी? नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कैसी होगी? नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनी है हमारी? ये, तो इमेज से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है? वी। ये भी क्यों नेगेटिव है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। फोकल लेंथ, ये रही हमारी प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? एफ। तो ये रहा हमारा पी पे, और ये भी क्या है? नेगेटिव। अब बात हो रही है पीसी की। पी से लेकर सी, बताया था मैंने आपको पीसी। पीसी का वैल्यू आर भी होता है और पीसी का वैल्यू 2f भी होता है। अब यहाँ हम 2f इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कहीं आर नहीं मांग रहा है, एफ मांग रहा है, इसलिए हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे? 2f। अगर यहाँ कहीं भी आर होता तो हम इसका वैल्यू क्या रख देते? आर। क्लियर है? क्या मांगा है उसने? 2f, तो हमने यहाँ पी से लेकर जो सी है इस तक का वैल्यू क्या रख दिया? 2f। अच्छा, ये भी नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा आसानी से मन से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता है कि क्या रूल्स हैं। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? हमें दो ट्रायंगल फाइंड हो रहे हैं, देखिएगा, जो एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट है। देखिए, ए बी सी, और इसी की पूंछ से एक और ट्रायंगल जुड़ा है, ए डैश बी डैश सी। मैं इसको नंबरिंग देती हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2, आप लोगों को समझने के लिए। ओके, देखिएगा, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये पूंछ से जुड़े हुए हैं। इट मीन्स क्या है? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये भी 90 डिग्री बनाता है और ये भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना। अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब तीन चीज़ें हो गई, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलरिटी रूल को फॉलो करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर का साइन होता है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, यानी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये मैंने सिमिलर का साइन बना दिया। क्लियर? जब भी कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, सिमिलर हैं, तो उसमें हम ये रूल लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, इसका बेस क्या है? बी सी, अपॉन बेस यानी कि बी डैश सी। पहले वाले का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे वाले का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पहले वाले का बेस अपॉन दूसरे वाले का बेस, बी डैश सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? दो ट्रायंगल लिए, दोनों में इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सिमिलर है, इसलिए हमने उनको परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। क्लियर? अब हमको यहाँ पर आपको ये एक एपरेचर दिख रहा है, दिख रहा है? इसमें ये कहना है कि m जो है p के बहुत ज़्यादा नियर है। m p के, जो मैंने आपको पहले वाले डेरिवेशन में बताया था वही बात, m p के बहुत ज़्यादा नियर। तो ये लाइन नियर है तो इसके पास में आ जाएगी, बिल्कुल पास में, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ये मान चल रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, वो साफ साफ दिख रहा है ना? ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4।
ध्यान से देखिएगा, MPF A', ये दो ट्रायंगल एक दूसरे से वर्टिकल अपोजिट दिख रहे हैं, पूछ से जुड़े हुए, PF A', ये एक छोटा सा और एक बड़ा। ठीक, इसमें भी हम सेम वही चलाएंगे, दोनों वर्टिकल अपोजिट है यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलरिटी रूल को फॉलो करेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। एंड बेस, ये रहा PF, दिख रहा है बेस सबको, ये देखिए बेस अपॉन दूसरे वाले का बेस, यानी कि B', ऐसे पढ़ते हैं इसको, PF अपॉन B', ये देखिए PF अपॉन B', इसको FB' भी लिख सकते हैं, B', F भी लिख, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन बेस। देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा ये कहना है कि ये जो AB है, जब ये इसके पैरेलल है, इट मीन्स इससे जो बनने वाला यहाँ पर जाकर जब वो टकराया था, तो ये और ये हाइट दोनों आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी। AB की जो हाइट है, तो AB से एक इंसिडेंट रे चली, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करी, तो AB की जो हाइट है उतनी ही हाइट कितनी होगी, MP की, तो MP इज इक्वल टू क्या हो गया, AB, दोनों आपस में इक्वल है। तो MP की जगह क्या रख देंगे हम, AB, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड, तो MP की जगह क्या रख दिया हमने, AB, तो AB अपॉन A', एंड PF अपॉन FB'। इस MP की जगह उठाकर मैंने सिर्फ AB रखा है और कुछ नहीं किया, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने उठाकर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है, इस वजह से दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये देखिए दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो गई। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, दोनों की राइट हैंड साइड की वैल्यू क्लियर हो। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनकी हमें प्लेस वैल्यूज़ रखनी है। अब प्लेस वैल्यूज़ कैसे होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, पीसी की वैल्यू, पीएफ की वैल्यू, ये सब हम इसमें रख सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास BC इज इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए BC कहाँ है, BC ये रहा B और ये रहा C। इस BC के इज इक्वल टू में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, तो हम ये करेंगे, हमें BC की वैल्यू कैसे लाएंगे, हम BP में से PC को माइनस कर देंगे, इतने बड़े पोर्शन में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया BP माइनस PC, क्या मिल गया, BC। अब हमको चाहिए B', ये छोटा सा B', दिख रहा है आपको, B', कैसे लाएंगे, इस PC में से इस B', को माइनस, इतने पूरे में से इतने को माइनस कर, इतने पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा, PC में से B', को माइनस कर दे, इसको PB' लिखा है, आप इसको B' भी लिख सकते हैं, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, PF वैसे का वैसा। अब FB', ये रहा F और ये रहा B', ये रहा F, ये रहा, कैसे लाएंगे, ये कैसे करोगे आप FB', तो PB' में से PF को माइनस कर दें, ये छोटा सा चाहिए ना मेरे को, तो इतने में से इतने को माइनस कर दिया, इतने में से इतने को माइनस कर दिया, तो ये लिखा हुआ है PB' माइनस PF। अब मैंने ऐसे क्यों इस फॉर्म में क्यों चेंज किया, क्योंकि इतने सब की वैल्यूज़ मेरे पास हैं, देख लीजिए ये लिखी हुई है। PV की वैल्यू क्या मानी थी हमने, -U, माइनस की जगह माइनस, PC की वैल्यू कितनी है, -2F, PC की वैल्यू क्या है, -2F, PB' की वैल्यू कितनी है, -V, PF की वैल्यू कितनी है, -F, PB' की वैल्यू कितनी है, -V, PF की वैल्यू कितनी है, -F, ये देखिए सामने लिखी हुई है, -V लिखी हुई है ना। अब क्या करेंगे, -U, माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और माइनस प्लस। इक्वेशन समझ में आ गई आपको, सारे माइनस हमने प्लस कर दिए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, फटाफट समझ लीजिए। ये इक्वेशन अपने सामने आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका यहाँ, इसका यहाँ, दिख रहा है। अब इस v का इंटू यहाँ, इस v का इंटू यहाँ, u का v में करा तो uv, u का f में करा तो u, देखिएगा फिर से बता रही हूँ, u का v में करा तो कितना होगा uv, 2f का इसमें करा तो 2vf, u का
एफ में किया तो माइनस यू एफ, इस यू का पहले दोनों में कर दिया फिर इसका दोनों में कर दिया तो ये 4 आ गए। फिर से बताऊँ, यू का वी में यू वी, फिर v का इसमें तो 2vf, फिर f का u में तो माइनस यू एफ, फिर f का 2f में तो 2f स्क्वायर। यहाँ पर हो गया, दोनों का हुआ तो दोनों प्लस हो गए और 2f स्क्वायर हो गया। इसमें किया तो माइनस vf, f का v में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं पर अपोजिट साइड हैं तो हमने उनको माइनस कर दिया। इस uv को तो मैंने यहीं छोड़ दिया, ये दोनों माइनस वालों को ट्रांसफ़र कर कर ले गई तो क्या हो गए, प्लस के हो गए। vf और 2vf, तो vf में से 2vf गए तो एक vf बचा और वो भी कौन सा बचा, पॉजिटिव। ओके, दोनों तरफ यानी बोथ साइड uvf से डिवाइड करने पर, जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो uv से uv कैंसिल हो गया, vf से vf कैंसिल हो गया, uf से uf कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1/f 1/u प्लस 1/v। ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके।